हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। आज हमारी ये वीडियो बहुत खास है। जी हाँ, आप सभी ने लॉ ऑफ एट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। यानी जब हम संकल्प लेते हैं या किसी को हील करते हैं या किसी के लिए कोई भावना रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो सच हो। जी हाँ, यही कहता है लॉ ऑफ एट्रैक्शन कि हम कोई भी चीज़ पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे विचारों में इतनी शक्ति है। लेकिन ऐसी तो बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने लॉ ऑफ एट्रैक्शन के सभी रूल्स फॉलो किए, फिर भी उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने जल को भी हील किया, बहुत अफर्मेशन दिए, लेकिन वो कार्य नहीं करती। आपने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत मिन्नतें की, बहुत भगवान से अपने इच्छाएं मांगी, लेकिन वो वर्क नहीं करती। आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित रहता है। आप सारे काम करते हैं, जी हाँ, तांत्रिक सब पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं होता। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता? लॉ ऑफ एट्रैक्शन हर जगह काम कर रहा है, कई लोगों पर काम कर रहा है, जिनका आपने देखा सुना उन पर काम कर रहा है, तो फिर आप पर काम क्यों नहीं कर रहा? आप में ऐसी क्या गलती हो गई है जो ये काम नहीं कर रहा? फिर कुछ आत्माएं सोचते हैं कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी आत्माएं सोचती हैं ऐसा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपके साथ लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए आप कोई गलत इच्छा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके हृदय में प्रेम कम है और आपको कोई परेशान करता है, तो आपकी इच्छा क्या होगी कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना। वो इतना झूठ बोल रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो जाए, उसका पैसा काम नहीं आए, कुछ भी है, कोई भी इच्छा आप कर सकते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ये फॉलो हो, ज़रूरी हो, मतलब ये अप्लाई हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वे चीज़ें अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है आपकी भावनाएं। आप किसी के भविष्य को गलत करने जा रहे हैं तो भगवान कभी भी उसमें आपका साथ नहीं देंगे। जी हाँ, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी भगवान आपका साथ देंगे, अदरवाइज़ आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब आप सोचते हैं कि कुछ लोगों की बद्दुआ तो लग जाती है, फिर हमारी क्यों नहीं लगेगी? देखिए, ऐसा है, किसी की भी बद्दुआ नहीं लगती, वो उस व्यक्ति के अपने कर्म है जो उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। वो किसी की बद्दुआ से नहीं हो रहा होता, बल्कि उसके अपने कर्म है जिसकी वजह से उसके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैंने बद्दुआ दी थी ना, इसलिए ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपकी इच्छा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो ही लॉ ऑफ एट्रैक्शन कार्य करेगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने अपने बच्चे को ही आपने लॉ ऑफ एट्रैक्शन का यूज़ करना शुरू किया है कि उसके मार्क्स बढ़ जाएं, कुछ भी चीज़ें हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी संकल्प कर सकते हैं। आप पानी को भी हील करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस प्रकृति का हर जीव, हर रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। मछली जल में तैरती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। जी हाँ, कुछ नभचर है, कुछ जलचर है। मान लीजिए आप कोशिश कर रहे हैं कि मछली पेड़ पर चढ़ना सीख जाए, आप ऐसे संकल्प करने लग जाए, या फिर आप पक्षी के लिए कि हाँ भाई ये जल में तैरने लग जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया है उसे वही कार्य करना है। आप अपने बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए आया है और आप उसे चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, इसी तरह के आप संकल्प कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वर्क नहीं करेंगे। फिर आप सोचते हैं कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन तो कार्य नहीं करता। इससे अच्छा होगा कि आप अपनी भावनाएं उस बच्चे पर लादने से पहले ये कोशिश करें कि उसे उसकी आत्मशक्ति प्राप्त हो, उसे उसका आत्मबोध प्राप्त हो। वो जिस कार्य को करने के लिए पृथ्वी पर आया है वो उस कार्य के लिए तैयार हो। जी हाँ,
आप इस तरह का संकल्प दे सकते हैं। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कम बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलने लग जाए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो महान व्यक्ति रहे हैं वो पहले से ही कम बोलते थे, उतना ही बोलते थे जितना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिटर पिटर करते रहें, पूरा टाइम बोलते रहें, ज़रूरी ये है कि आप अर्थपूर्ण बोलें। तो इसीलिए जब आप कोई अफर्मेशन लेंगे तो आप उसे इस तरह से मत लीजिए कि वो आपके अकॉर्डिंग हो, इस तरह से लीजिए ताकि वो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग हो जिसे आप अफर्मेशन दे रहे हैं। जी हाँ, कई बार हम अपनी इच्छाएं दूसरों पर लाद देते हैं और वही अफर्मेशन देनी शुरू कर देते हैं जो कि हम उससे चाहते हैं। मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको सम्मान दें, तो आप इसी तरह की अफर्मेशन देनी शुरू कर देंगे, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशन देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि आप जिसके लिए ये अफर्मेशन लिख रहे हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में। चलिए, छोटे बच्चों के तो हम मानते हैं कि हाँ भी उन्हें नहीं पता होता, लेकिन बड़े लोगों को तो पता होता है। लेकिन हम जो उनकी तरक्की है वो अपने नज़रिए से देखते हैं, उनके नज़रिए से नहीं देखते कि उन्हें क्या चाहिए। तो जब आप इस तरह का वर्क करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता है। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल तभी कार्य करता है जब उस व्यक्ति की इच्छा होगी। मान लीजिए कोई बच्चा है वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप अफर्मेशन भी इसी तरह से दीजिए ताकि वो अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करे, अपने कार्यों में आगे बढ़े, अपनी उन्नति के मार्ग पर बढ़े, अपने आप को संतुलित ऊर्जा में रखे, है ना। तो तभी आपका क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सी हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता और फिर हम सोचते हैं कि ये चीज़ें कार्य नहीं करती। बिल्कुल करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। देखिए, ये सारा ब्रह्मांड केवल एक विचार से शुरू हुआ था और हम सब भी उसी की एक रचना है, हम भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। जिस तरह से हम आकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी से बंधे हुए हैं, जब हम चलते हैं फिरते हैं ये सब आकर्षण से ही तो हो रहा है। हम पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर चिपके हुए हैं, उसके आकर्षण से बंधे हुए हैं। हर चीज़ें आकर्षण से ही बंधी हुई हैं, चाहे वो आप ग्रह ले लीजिए, चाहे सूर्य ले लीजिए। जी हाँ, सूर्य भी किसी न किसी के आकर्षण से बंधा हुआ है, वो किसी और सूर्य के आकर्षण से बंधा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड की रचना ही आकर्षण से है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। तो हर चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आती है। आपकी अपनी उन्नति, मान लीजिए आप हैं, आप बैठे बैठे कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य कर रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, और कर्म आप कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल ख्वाबी पुलाव की तरह कार्य करते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, मान लीजिए यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा आए तो उसके लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल ख्वाबी पुलाव की तरह नहीं है, बल्कि उसे सार्थक करने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। हर बार अपने अंदर जो स्थापित नेगेटिविटी है उसके साथ लड़ना पड़ता है, अपनी आत्मशक्ति से देखिए जुड़ना पड़ता है, अपनी आत्मशक्ति के साथ जुड़ना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि और आप कोई भी ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे जो पॉसिबल ही ना हो। छोटे छोटे नियम, देखिए कोई भी बड़ी चीज़ है उसे पाने के लिए छोटे छोटे से कदम चलने पड़ते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसीलिए आप एक बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन छोटी छोटी इच्छाओं को भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। किसी भी दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए अल्पकालीन लक्ष्य भी बहुत ज़रूरी होते हैं, वो पूरे करने ही पड़ते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करोगे तो दीर्घकालीन लक्ष्य भी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी कार्य करेगा जब उसे पूरा करने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या अफर्मेशन दें, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।